नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो टुडे वी हैव अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ दिव्य ज्योति स्वयं। ठीक है, तो आज हमारे साथ जुड़े हैं दिव्य ज्योति जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी थैंक सफलता यू, के लिए। आज का सेशन जो थैंक है यू, वो थैंक यू। हमारा होने वाला है। हम दिव्य ज्योति जी से जानेंगे उनके प्लान, उनकी स्ट्रेटेजी और किस तरह से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। प्लीज़ आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम दिव्यज्योति स्वाई है और मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर शिक्षा अनुसंधान यूनिवर्सिटी में किया था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उड़ीसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ओयूटी में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में किया था। उसके बाद मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था और एग्रीकल्चर मेरा जो स्ट्रीम था वो एग्रीकल्चर का था, लेकिन हॉर्टिकल्चर का एग्जाम निकला इसलिए उसको प्रिपेयर किया। उसके बाद उसका एग्जाम देने से हॉर्टिकल्चर अफसर से असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर अफसर सिलेक्शन हुआ। तो सबसे पहला सवाल इस बारे में है कि रिजल्ट के वक्त आपका क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया। आपका, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था उस पर? रिजल्ट में तो सब खुश थे, लेकिन क्या हुआ कि मेरा थोड़ा यकीन थोड़ा कम था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीट बहुत कम था। जनरल कैटेगरी में बॉयज का भी सीट बहुत कम था, इसलिए थोड़ा ऐसे दिक्कत था कि होगा कि नहीं। इसके बाद भी इंटरव्यू में ऐसे कट गया था, जैसे डबल ए का इंटरव्यू हुआ था, उधर नहीं हुआ था, तो थोड़ा दिक्कत था कि होगा कि नहीं। लेकिन होने के बाद सब हैप्पी थे। तो आप इसके अलावा किसी और एग्ज़ाम की भी, जैसे ओपीएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम जो आपने तैयार किया हो या फिर उसका पेपर आपने दिया हो? ओपीएससी का ही डिपार्टमेंटल एग्जाम में दे रहा था सिर्फ, और एक सीड प्रोडक्शन ऑफिसर का वो उसका भी एग्जाम दिया था। ओके। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कब से आपने सीरियसली ओपीएससी के लिए तैयार करना स्टार्टिंग की, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से अपने, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है, उसको आपने कैसे कवर अप किया? मतलब ग्रेजुएशन में थोड़ा थोड़ा इतना तो नॉलेज नहीं था कि प्रिपेयर करना है किसी एग्जाम के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा चल रहा था। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन जब हुआ, उस टाइम में हमारा एग्रीकल्चर अफसर निकला था ओपीसी का, तो उधर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन थोड़ा मतलब इतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया, वो एग्जाम भी नहीं हुआ। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर अफसर आया, मैं तो स्ट्रीम अलग है हॉर्टिकल्चर का और एग्रीकल्चर का, मतलब तो बहुत सारा चीज अलग है। हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े थे, लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं गए थे। उसके बाद मैं एक साल पूरा हॉर्टिकल्चर को ही दिया। उसके बाद हो गया जो। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एंटोमोलॉजी से आपने किया है। तो एंटोमोलॉजी से फिर जब आप इधर आपने एएचओ की तैयारी की, तो इसमें जैसे आपका प्रिपरेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आई, और क्या इस एंटोमोलॉजी से आपकी क्या हेल्प मिली प्रिपरेशन में? प्रिपरेशन में एक्चुअली सच बताऊं तो मेरा सीनियर मेरा बहुत हेल्प किए। मतलब जो हॉर्टिकल्चर का सीनियर थे और जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने बहुत हेल्प किए मेरे को। मतलब पहचानने में कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव करना है। और यूट्यूब में आपका वीडियो भी देखा था कुछ कुछ, जैसे हमारा हेरिटेज हो गया, जो जो वीडियो आपका क्वेश्चन आता है उसको भी प्रैक्टिस किया था। ऐसे करने से मतलब थोड़ा गाइडेंस सबसे लेके गाइडेंस थोड़ा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और एंटोमोलॉजी से थोड़ा कुछ भी पार्ट हमारा था जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस था, कुछ पार्ट था एंटोमोलॉजी के रिलेटेड। मतलब इतना क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन जेहेतु बैकग्राउंड सेम है तो थोड़ा मदद मिली उससे। तो जब इंटरव्यू आपका हुआ तो उस टाइम पर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन था एंटोमोलॉजी से, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर मतलब किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए इंटरव्यू के टाइम पर? ज्यादातर क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से ही था। ओके। मतलब हॉर्टिकल्चर रिलेटेड, क्रॉप रिलेटेड, और हॉर्टिकल्चर पेस्ट, जो एंटोमोलॉजी का पार्ट जो हॉर्टिकल्चर का पेस्ट है उसका रिलेटेड था। और एंटोमोलॉजी का ऐसे सच मेरा थीसिस पे नहीं गए वो, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर का ही था।
तो सबसे पहले ये कि जो आपने तैयारी की जब, इसमें तो मतलब थियोरी और एमसीक्यू दोनों चीज़ें किस तरह से आपने मैनेज की, जैसे दोनों चीज़ों को? मैं पढ़ाई में पहले ये 2-3 पहले का 2-3 महीने मैंने सोचा कि पूरा फंडामेंटल ही पढ़ूंगा, जो जो ब्लास्टर्स बुक है और इंस्टेंट है, हॉर्टिकल्चर इंस्टेंट, ये बुक स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोग एक पीयर ग्रुप बनाए थे 2-3 लोग मिलके, जिसके ऑब्जेक्टिव हम करते थे, मतलब एक सिलेबस का एक पार्ट खत्म हुआ उसका ऑब्जेक्टिव करते थे मिलके तीनों। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब धीरे धीरे एग्जाम के प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारे फ्रेंड्स आए और सीनियर आए, उनका गाइडेंस लेके थोड़ा थोड़ा मतलब ऐड करके करके मतलब सब एक सिलेबस पार्ट का थोड़ा कुछ कहाँ से पीडीएफ मिला और कहाँ से यूट्यूब देख लिए, ऐसे करके हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। तो व्हाट यू कंसिडर योर मेजर स्ट्रेंथ, या आपने जो अपनी जॉब मेजर हासिल की है उसमें सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी क्या रही? स्ट्रेंथ में तो बोलूंगा रिवीजन ही की फैक्टर है, और एक कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखता है। जो हम लोग किए थे कि हर हफ्ते में पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसके बाद उसका वाइज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वो एक मैं सोच रहा हूँ कि मेजर स्ट्रेंथ है जो प्रिपरेशन एग्जाम निकालने में मेरे को हेल्प किया। और एक है, अगर कुछ तीनों चारों मिलके अगर फ्रेंड्स मिलके प्रिपरेशन करते हैं ना, उससे अच्छा क्या होता है ना, 4 लोगों का आप मतलब ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन जो डिस्कस होता है ना, उसी से क्वेश्चन भी आ जाता है, कुछ मतलब याद रखने में भी इजी होता है ऐसे होने से। तो हाउ मेनी आवर्स यू जनरली स्टडीड, कोई ऐसा आपने सेट किया हुआ था कि इतना घंटा जो है वो पढ़ना ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पढ़ते थे, लगातार पढ़ाई होता था। एग्जाम के पास आन जब पास डेट आ गया एग्जाम का, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई किए, इतना घंटे का तो याद नहीं, लेकिन पढ़ाई होता था, मतलब मिल के सब मतलब ऐसे फिक्स किए थे कि सुबह एक बार हम लोग कॉल पे रह के बात करेंगे, तीनों डिस्कस करेंगे, और शाम को भी ऐसे था, रात को भी ऐसे था, ऐसे करके डिस्कस करके पार्ट वाइज सिलेबस वाइज को पकड़ के चलते थे। तो जैसे हॉर्टिकल्चर के लिए आपने कोई स्टैंडर्ड बुक किस तरह से कोई आप रेफ़र करना चाहते हो कि ये जो है मस्ट रीडिंग बुक है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसके लिए? एक्चुअली ओपीएससी का ना मतलब क्या है ना, क्वेश्चन का अगर पहले साल मेरे अभी जो साल दिया मैं, उसके पहले साल क्वेश्चन मतलब क्लास बुक से फॉलो किया है। हमारा जो इस साल एग्जाम हुआ, वो थोड़ा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन में आ गया उसमें। तो मैं मतलब इससे कांस्टेंट कोई बुक नहीं है, आप अगर मिला के पढ़े, जैसे क्लास हॉर्टिकल्चर हो गया, एसेंस हो गया, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर हो गया, और यूट्यूब में कुछ मतलब जो टॉपिक डाउट है वो देख लिए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। और मैं ये सोचता हूँ कि जितना कम हम रखे हमारा बुक को और हमारा स्टडी मटेरियल को, उतना अच्छा ही मतलब रिवीजन के लिए अच्छा है, और एग्जाम के 2-4 दिन पहले वो सारे रिवीजन हो जाता है, और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ, कि मैं जो भी आएगा देख लेंगे क्वेश्चन, ये कर लेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा होता है। ज्यादा बुक होने से क्या होता है कि प्रॉब्लम, कुछ चीज याद नहीं होता है, वो एग्जाम टाइम में मतलब नर्वसनेस फील आ जाता है। तो रिवीजन ही कम बुक रख के रिवीजन करने से ही अच्छा होता है, मेरे मेरे को ये सेल्फ बिलीफ है। तो अभी जो आप जब असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर हैं तो किस तरह का आपका वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या क्या काम आपको डेली बेसिस पर वहाँ पर करने होते हैं? डेली बेसिस में अभी मैं तो कुछ दिन हुआ ज्वाइन किया हूँ, लेकिन थोड़ा सीख रहा हूँ, जैसे मैं सीनियर से सीख रहा हूँ, जो अलग ब्लॉक में हॉर्टिकल्चर अफसर हैं उनके साथ सीख रहा हूँ। मेरे को अभी इतना नॉलेज नहीं हुआ है कि क्या क्या काम हो रहा है, लेकिन जो जो हमारा सीनियर भी इधर पोस्टेड है, उनसे बात करके थोड़ा थोड़ा काम के अंदर जाना, मतलब कैसे करते हैं वो लोग। वर्क प्रोफाइल मतलब मतलब वही होता है जैसे एग्रीकल्चर में स्कीम, डिफरेंट स्कीम जो हम लोग पढ़े थे, वही स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और ग्राउंड लेवल के पहुंचाने के लिए ऐसा ही रहता मतलब जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लॉन्च करती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड, तो वो आपको इम्प्लीमेंट कराना है। है, इम्प्लीमेंटेशन कराना है। तो मतलब जो आपका डेली जो यहाँ पर रूटीन है वो फार्मर कांटेक्ट ही है एक तरह से। फार्मर कांटेक्ट। ओके। So now, how agriculture and GK helps you in achieving your dream job?
सच बताऊँ तो मैं आपका जो यूट्यूब में जो फ्री वीडियो है, मैं बहुत ज़्यादा उसको देखा था कि जैसे एग्रीकल्चर अफ़सर को देने के टाइम में भी, हॉर्टिकल्चर अफ़सर को देने के टाइम में आपका फ्री वीडियो बहुत किया था। ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आपका आता है, वो किया था। और एक अच्छा बात हुआ था कि हम लोग से मिनिमम फ़ी लिए थे, वो ₹10 लेके हमारा इंटरव्यू कराया था, 3 बार इंटरव्यू कराया था, जो इंटरव्यू के सिलेक्शन होने के बाद, वो भी एक अच्छा मतलब मदद हुई इंटरव्यू के लिए। और आपने जो भी रिसोर्सेज थे, जो एग्रीकल्चर जीके की तरफ से आपको जो भी रिसोर्सेज मिले, उसको आपने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से उसे प्रॉपर मतलब मैं यूटिलाइज किया? हाँ, मैं जब आपका वीडियो देख रहा था मतलब कैसे जैसे बात कर रहा था कि आपका कोई पॉइंट है मेरे को अच्छा लगा कि ये पॉइंट मेरे को मालूम नहीं था कि किसी बुक में नहीं है। मैं उस पॉइंट को निकाल के मेरा बुक में राइट कर लेता था। मतलब जब रिवीजन करना होगा ना तो आसान होगा इसीलिए। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सजेशन तो यही रहेगा कि मतलब अभी का सिनेरियो ऐसे हो गया है कि क्वेश्चन कहाँ से भी आ रहा है। मतलब ऐसे रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है। मतलब हॉर्टिकल्चर का एग्जाम में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ जा रहा है। तो कम बुक रखिए, मतलब जो भी पढ़ाई कीजिए कम सिलेबस वाइज पढ़ाई कीजिए। उसके बाद जितना भी बुक आप पढ़ सकते हो पहले वो खत्म कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए बार बार। उसके बाद क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम निकालने में। आपको लगेगा कि हाँ मैं जितना पढ़ा हूँ इतना मेरे को याद है। और एक चीज होता है यहाँ की, मतलब डिमोटिवेटेड फील होता है कि जैसे जेआरएफ के बच्चे हैं तो वो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसा मत सोचने के बाद किसी को साथ में कंपटीशन ना करके खुद के साथ कंपटीशन करने से ही अच्छा होगा। मतलब हम लोग प्रिपरेशन के टाइम में किसी को ना देखे, सिर्फ अपने आप को एग्जामिन करके चले कि मैं इतना पढ़ा था इतना मेरे को याद है। उसके बाद ऐसे जैसे किसी का मतलब कोई भी बोलेगा ये बुक पढ़ ले वो बुक पढ़ ले, ऐसे मत है। खुद को जो कंफर्टेबल लग रहा है, मतलब एक वेजिटेबल साइंस है उसका 4 बुक है, जो खुद को कंफर्टेबल लग रहा है, जो बुक में आपको अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ने से ज्यादा अच्छा रहेगा। और सेल्फ बिलीव रखने से हो जाए। यानी सिंपल सी बात है कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान देना है। बस बस बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, आपका अपना वैल्यूबल टाइम आपने हमारे लिए निकाला। कहीं ना कहीं जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग सेशन होने वाला है। थैंक यू। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी जॉब के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।